मौसम तो साफ़ लग रहा है वैसे अब मौसम साफ़ हो चुका है। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं देवरिया और अभी बजे शाम के 4। मैं भगवान बुद्ध के पहले मंदिर पहुंच गया हूं, जो कि वियतनाम चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो कि अंदर जो इसका आर्किटेक्ट है जो मंदिर का, बिल्कुल जो चाइनीज़ जो बुद्धिस्ट टेम्पल होता है बिल्कुल वैसा दिखने वाला है। ये है वो मूर्ति 6.1 मीटर लंबी, और इसको खुदाई के दौरान इसको पाया गया था, इस मूर्ति को। यहाँ भगवान लेटे हुए मुद्रा में हैं। जब उन्होंने परिनिर्वाणा को प्राप्त किया तो वो ऐसे ही मुद्रा में लेटे हुए थे उस टाइम पे। स्तूप की ये मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध को जलाया गया था तो उनके जो राख थे, उस राख के ऊपर बनी है जो पूरी स्तूप है। कहते कि इस जगह पर जब भगवान बुद्ध की बॉडी को जलाया गया तो वो बॉडी जल नहीं रही थी उनकी, और जलते जलते जब वो जली तो उस टाइम पे बारिश आ गई, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के कुछ हड्डियों की जो कुछ हड्डियाँ होती थी, कंधे की हड्डी थी, वो बच गई, जिसके तो दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं अपने एक नए वीडियो में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से। और अभी बजे सुबह के 5। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा हो कि मैं यहाँ से तमस रिवर तक गया था। उसके बाद से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, जिस वजह से मैं आगे का कोई ट्रिप नहीं कर पाया था। तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, कल ही एग्ज़ाम मेरे ख़त्म हुआ। तो अब आज प्लान है प्रयागराज से कुशीनगर जाने का। कुशीनगर जो एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊँगा कि वो जगह किस लिए फेमस है या फिर वहाँ पर ऐसा क्या है जिसको मैं देखने जाने वाला हूँ। तो बात करूँ मैं अगर कुशीनगर के बारे में, तो कुशीनगर प्रयागराज से अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जिसको मैं बाई रोड कवर करने वाला हूँ आज। तो अभी थोड़ी देर में निकलूँगा और मैं तैयार हो चुका हूँ। तो बाई रोड निकलूँगा बाइक से, और पहुँचने में तो मुझको लग रहा है कि लगभग शाम तो हो ही जाएगा। तो बीच में मेरा घर आएगा एक, मैं अपने घर पे रुक जाऊँगा। अगर अंधेरा हो गया तो फिर अगले दिन मतलब मैं कुशीनगर के लिए वापस से निकल जाऊँगा। फिर यहाँ से भी मेरा एक दोस्त मेरे साथ जाने वाला है, जिसका गाँव रास्ते में बीच में पड़ता है। तो मैं उसको उसके गाँव तक छोड़ते हुए मैं आगे निकल जाऊँगा। आज सुबह से मौसम थोड़ा ख़राब सा भी लग रहा है, क्योंकि अभी बारिश आ रही थी हल्की। तो अभी सारी तैयारी हो चुकी है और हम लोग बस निकलने वाले हैं। मौसम तो साफ़ लग रहा है वैसे अब मौसम साफ़ हो चुका है। इलाहाबाद से लगभग प्रयागराज से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त आया था, मैं अभी उसके गांव पहुंच गया हूं, और यहां पे मैं उसे छोड़ के अपना आगे बढ़ूंगा यहां से। तब तक मैं यहाँ रुका हूं आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए। लगभग आधे रास्ते तक आ चुका हूँ मैं, और अब यहाँ से 150 किलोमीटर और रह रहा है। तो मैं पहले अपने घर जाऊँगा देवरिया, और फिर क्योंकि शाम हो जाएगा यहाँ से पहुँचने में, फिर उसके बाद से कल मैं निकलूँगा यहाँ से कुशीनगर के लिए। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ देवरिया और अभी बजे शाम के 4। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये यहाँ का स्टेडियम है। और मैं वहाँ से इलाहाबाद से सुबह निकला था 6 बजे, 7-8 बजे तक मछली शहर पहुँचा। तब तक मेरी गाड़ी का जो चेन लॉक होता है वो टूट गया, उसको बनवाने में समय चला गया, जिसके बाद से मैं 10 बजे वहाँ से निकला फिर। और अभी कुछ 4 बजे मैं देवरिया पहुँचा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो अब घर जाऊँगा, थोड़ा आराम करूँगा। घर यहाँ से बस पास में, ये लगभग मुश्किल से 500-600 मीटर दूर है। तो घर जाके आराम करूँगा मैं। उसके बाद फिर कल जाऊँगा कुशीनगर यहाँ से। तो ये ब्लॉग वहाँ से फिर कंटिन्यू करूँगा मैं। तो वापस से स्वागत करता हूँ मैं अपने एक नए दिन में। तो अभी बजे दोपहर के 12। कल जैसे कि मैं इलाहाबाद से आया तो शाम हो गया था यहाँ पे पहुँचते ही मुझे। तो मैं घर चला आया हूँ और घर पे हूँ अभी फ़िलहाल। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा कुशीनगर। अगर मैं बात करूँ कुशीनगर जाना कैसे है, तो अगर आप लोग बाई ट्रेन आते हैं यहाँ पे, तो कुशीनगर खुद का कोई रेलवे स्टेशन तो है नहीं। तो आप लोगों को पहले देवरिया उतरना पड़ेगा, और देवरिया से आप लोगों को बस मिलेगी कस्या के लिए। और कस्या से आप लोग ऑटो लेकर के कुशीनगर जा सकते हैं, या तो आप लोग गोरखपुर उतरेंगे ट्रेन से, और वहाँ से आप लोगों को बस मिलेगी कुशीनगर की। तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, जो कि अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और देवरिया से यही जगह आपको 30 किलोमीटर बस पड़ेगा।
तो आप लोग ऐसे जा सकते हैं। और आप लोग फ्लाइट ही जाना चाहते हैं तो खुद का वहाँ पे एयरपोर्ट है कुशीनगर का। तो चलिए मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और रास्ते में बहुत धूप है तो रास्ते का तो वीडियो मैं बना नहीं पाऊँगा, तो सीधा वहीं चल के आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि वहाँ पे है कैसा वहाँ का सारा सीन। तो अभी मैं कुशीनगर पहुँच गया हूँ, और इस जगह की स्पेशलिटी ये है कि इसे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली कहा गया है, और इसके बारे में अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तब तक मैं इस गेट के अंदर जाता हूं, और इसके अंदर बहुत ढेर सारा मंदिर है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो मैं भगवान बुद्ध के पहले मंदिर पहुंच गया हूं, जो कि वियतनाम चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो कि अंदर जो इसका आर्किटेक्ट है जो मंदिर का, बिल्कुल जो चाइनीज़ जो बुद्धिस्ट टेम्पल होता है बिल्कुल वैसा दिखने वाला है। और यहाँ पहले चप्पल उतारने होंगे, जहाँ मैं चप्पल पहले उतार दे रहा हूँ अपना। तो अंदर कुछ नज़ारा है जो टेम्पल है अंदर, और ये जो मंदिर का जो बनावट है, जो डिज़ाइन है, बिल्कुल चाइनीज़ टेम्पल जैसा है। और इसको चाइना ही फंड किया हुआ है इसको बनाने के लिए मंदिर को। आप लोगों को बाकी कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। ये मंदिर के अंदर की मूर्ति है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ड्रैगन के रूप में विराजमान है, जो काफ़ी खूबसूरत सा है। तो ये अभी उसी मंदिर का फर्स्ट फ्लोर है। इसके पहले हम लोगों ने भी ग्राउंड फ्लोर देखा था, और ये फर्स्ट फ्लोर है। तो ये ऊपर चढ़ते ही सबसे पहले सामने लाफिंग बुद्धा है, और इसके अंदर भगवान बुद्ध की 3 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये कुछ और जगह यहाँ पे घूमने के लिए, वही चाइनीज़ वियतनाम जो टेम्पल है वहीं पे, और यहाँ एक खूबसूरत सा पार्क है। अभी चाइनीज़ टेम्पल से निकल के मैं बर्मिश टेम्पल की तरफ आ चुका हूँ, और ये है वो टेम्पल जो कि इसको प्राइवेट लोग ओन करते हैं। तो ये हमेशा अक्सर तो बंद ही रहता है, तो आज भी बंद ही है, इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन एक ये पीछे एक और स्तूप टाइप का एक स्तूप है, तो यहाँ हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ जाने वाला हूँ मैं अभी। तो अभी बर्मिश टेम्पल से बाहर आते ही सामने बुद्धा सरोवर दिखा, तो इसके अंदर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अंदर है क्या। तो ये सिंपल सा बस एक तालाब सा है जिसके अंदर बोटिंग हो सकती है, बोटिंग हो रही है। तो इसी तालाब के बीच में भगवान बुद्ध मूर्ति के रूप में विराजमान है, और इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। तो सामने जो है ये एक पगोड़ा है जिसको जापानीज़ लोगों ने बनाया था, तो अभी हम लोग वहाँ चलते हैं फिर। तो अभी मैं बुद्धा सरोवर से बाहर निकल कर सामने जो पगोड़ा था वहाँ आ गया हूँ मैं। तो सिंपली पगोड़ा का मतलब ये होता है कि एक ऐसा जगह जो मेडिटेशन के लिए यूज़ की जाती हो। ये पूरा वो जगह, ये बौद्ध भिक्षु हैं जो कि भगवान बुद्ध के पीछे चला करते थे ये लोग, उन लोगों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो इस पगोड़ा को जापानीज़ लोगों ने बनवाया है, और यहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोगों की मूर्ति लगी हुई है, जो टोटल 108 मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, जो भगवान बुद्ध के पीछे चला करते थे। बाकी यहाँ का कुछ खूबसूरत सा नज़ारा है। और यहाँ पे कुछ गेट लगा हुआ जो कि हमेशा बंद ही रहता है, और इसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है। तो ये अंदर आप लोग देख सकते हैं इसके। अगर मैं बात करूँ कुशीनगर की हिस्ट्री के बारे में, तो कुशीनगर का पूरा नाम कुशावती था, फिर इसका नाम कुशीनारा पड़ा, फिर इसका नाम कुशीनगर हुआ। और जैसे पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से एक था मल किंगडम, उनकी राजधानी हुआ करती थी। और ये जगह इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाणा को प्राप्त किया था। परिनिर्वाणा मतलब जैसे कि उन्होंने लुम्बिनी में अपना जन्म लिया, बौद्ध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, और फिर वैसे ही यहाँ पे आकर के वो यहाँ पे उनका जब लास्ट टाइम हुआ, जब आखिरी जब समय आया, तो यहाँ पर आकर 80 साल की उम्र में उन्होंने अपना प्राण त्यागे, जिसको महापरिनिर्वाणा का नाम दिया गया। मैं बात करूँ भगवान बुद्ध के बारे में, तो उनको बुद्धिज़्म धर्म का फाउंडर माना जाता है। और वो जो मेरे पीछे लोग बिल्डिंग जो देख रहे हैं, उस जगह पे भगवान बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जो कि 6.1 मीटर की थी। और वहाँ पर जब खुदाई किया गया था तो वहाँ पर उनकी एक मूर्ति मिली थी, जहाँ भी हम लोग थोड़ी देर बाद अभी जाने वाले उस जगह आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। और उसके अलावा उनका एक स्तूप मिला था। तो जैसे यहाँ कुछ चीज़ें बताई गई हैं इस जगह के बारे में, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये स्थान मलों की राजधानी था और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको पॉज करके आप लोग देख सकते, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और बाकी अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं यहाँ से, तो चलिए अंदर चलते हैं यहाँ से।
तो इसी रास्ते पे आगे आते ही सबसे पहले सामने कुछ अवशेष मिले हैं, जो कि ये भी खुदाई के दौरान ही पाए गए थे। तो ये स्तूप देखने के बाद हम लोग यहाँ का जो मेन स्तूप है, जिसका नाम रामाभार स्तूप है, उसको देखने जाएंगे। तो ये हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं इस स्तूप के बारे में और उसके बनावट के बारे में, और जिसको आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जिसमें दिया हुआ 6.1 मीटर लंबी इसके अंदर मूर्ति है ईंटों की और बाकी सारी चीज़ें। और आइए अभी हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं। फिर बाकी मैं अभी यहाँ से स्तूप के अंदर एंट्री ले रहा हूँ मैं। और वैसे तो इसके अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करूँगा अंदर जाने के लिए कैमरा। बाकी वैसे अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन कोई मान तो रहा नहीं है, तो मैं भी अंदर लेकर कैमरा चला ही आया। तो ये यहाँ की मूर्ति है जो 6.1 मीटर लंबी है, जिसको खुदाई के दौरान पाया गया था। और ये जो जिस मुद्रा में भगवान बुद्ध लेटे हुए, इसी मुद्रा में उन्होंने परिनिर्वाणा को प्राप्त किया था। जब उन्होंने अपनी बॉडी को त्यागा तो उस टाइम में भी इसी मुद्रा में लेटे हुए थे। और बाकी यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं अलग अलग कंट्री से, जो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। जो भी भगवान बुद्ध के अनुयायी होते हैं वो उनको एक इस तरह का कपड़ा लाकर भेंट करते हैं, और बाकी इनको प्रसाद के रूप में इनको पानी और बिस्किट तरह की कुछ चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो ये था मूर्ति भगवान का। अंदर कुछ ऐसा नज़ारा था इसके। बाकी ये मंदिर के पीछे कुछ स्मारक बनाया गया है इधर, इस जगह भी आप लोग आकर देख सकते हैं। और ये स्तूप की ऊंचाई आप लोग देखिए कितना ऊंचा है। और मैं बात करूँ यहाँ के टूरिज़्म के बारे में, तो यहाँ पे हर साल लगभग 5 लाख लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए। और ज़्यादातर उस कंट्री के लोग आते हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है। और बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग लिए एक तरह से तीर्थ स्थल है। तो अभी मैं यहाँ से रामाभार स्तूप की तरफ जाने वाला हूँ। तो मैं चलिए आप लोगों को जगह दिखाता हूँ फिर, और उसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोग बताऊँगा मैं इसके बाद से। तो ये यहाँ का माता कुंवर श्राइन मंदिर, जिसको कि इस जगह का ये मानना है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने यहाँ पे आकर एक बार पानी पिया था, जब वो यहाँ पे महानिर्वाणा को प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। तो ये है वो जगह। यहाँ पे कुछ अवशेष पाए गए थे जो खुदाई के दौरान मिले थे, जो कि वैसे ही बना के छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर अंदर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति लगी हुई है। मंदिर के अंदर भगवान की ये पत्थर की पूरी मूर्ति है। और ये पूरा पत्थर है, जब का भी अब बना उसके बारे में पता चलेंगे। तो ये थे यहाँ का कुंवर श्राइन टेम्पल कुछ ऐसा। और आगे मैं आप लोग को और भी मंदिर दिखाने वाला हूँ, जो कि अलग अलग कंट्री के लोगों ने उस जगह को फंडिंग करके बनवाया हुआ है। तो चलिए मैं वो सारा जगह आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ से। फिर रामाभार स्तूप की तरफ जा रहे हैं, तब तक रास्ते में ये मिल पड़ गया मेरे जापान श्रीलंका बुद्धिस्ट कुछ कल्चरल टेम्पल्स आया। तो आइए अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पर कुछ एक दुकान है जो आप लोग कुछ ले सकते हैं खाने पीने का सामान। बाकी यहाँ का पार्क है, और वो है यहाँ का स्तूप एक। बाकी जो मेन स्तूप जो रामाभार स्तूप है वो भी आगे है, तो वहाँ पे मैं भी आप लोगों को लेकर चलूँगा। तब तक आप लोगों को ये देख लीजिए एक बार। मैं यहाँ पे एक बार बहुत पहले आया था, लगभग आज से 5 साल पहले। तो उस टाइम तो मैं स्कूल टूर की तरफ से आया था। और यहाँ पे इस स्तूप के पास चिल्लाने पे आवाज़ आपकी बहुत बार गूंजेगी, अंदर से एको करेगा आपका पूरा साउंड। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर ये जो स्तूप के अंदर जो मूर्ति है भगवान की। ये है स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति, जैसा लोग देख पा रहे हैं। अंदर काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल है। और ये स्तूप के सामने का नज़ारा कुछ खूबसूरत सा, और काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल है वैसे ये। मैं जापान श्रीलंका कल्चरल टेम्पल से बाहर आकर मैंने गाड़ी ले लिया, क्योंकि रामाभार स्तूप यहाँ से इतना भी नज़दीक नहीं है। वो अराउंड यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं आप लोगों को रास्ते में दिखाऊंगा। यहाँ पे रास्ते में बहुत सारा होटल मिलेगा आप लोगों को, जो कि अलग अलग कंट्री के लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनवाया हुआ है, जहाँ पर आप लोग भी वहाँ पर रुक सकते हैं अगर आप लोग इस जगह को घूमने आते हैं तो।
अभी मैं रामाभार स्तूप पहुंच गया हूं और अब इसके अंदर जहाँ जाने वाला हूं और आप लोग इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं अभी हम लोग जल्दी से। ये है रामाभार स्तूप के अंदर जाने का एंट्री गेट। तो चलिए अंदर मैं आप लोग दिखाता हूँ। तो ये है वो रामाभार स्तूप और यहाँ पे स्तूप के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अलग अलग लैंग्वेज में कितने बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर उस स्तूप के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में। इस स्तूप की यह मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध को जलाया गया था तो उनके जो राख थे उस राख के ऊपर बनी है जो पूरी स्तूप है। और इस स्तूप की जो ऊंचाई है लगभग 34 मीटर ऊंची है। बाकी एक और चीज़ इस स्तूप के बारे में, तो इस स्तूप का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 5th सेंचुरी में हुआ था, जो कि मल डायनेस्टी के राजा लोगों ने बनवाया था। बाकी उसके सामने कुछ पार्क्स है जहाँ पे आकर लोग आराम से बैठ सकते हैं। बाकी ये स्तूप है और इसकी ऊंचाई काफ़ी खूबसूरत सा है। ये कहते कि इस जगह पे जब भगवान बुद्ध की बॉडी को जलाया गया तो वो बॉडी जल नहीं रही थी उनकी, और जलते जलते जब वो जली तो उस टाइम पे बारिश आ गई, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के कुछ हड्डियों की जो कुछ हड्डी होती जैसे कंधे की हड्डी थी वो बच गई, जिसकी वजह से उन बची राख को एक जो उस टाइम जो मल किंगडम की जो काउंसिल हॉल हुआ करती थी उसके अंदर ले जाया गया। बाकी उसके बाद से उसको अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया ताकि उस चीज़ की पूजा हो सके। तो ये इस जगह कुछ हिस्ट्री है। बाकी ये स्तूप और यहाँ पे कुछ ये अवशेष पाए गए खुदाई के दौरान। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। तो ये था कुशीनगर एक हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाणा को प्राप्त किया था। और आज बहुत सारा मंदिर है जो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि आज वो किसी वजह से बंद है। तो ट्राई करूँगा मैं, अगर मैं अगली बार यहाँ पे आता हूँ तो उसको अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और इस जगह पे आने के बाद ट्राई जरूर करें, इसको एक बार आप लोग विजिट जरूर करें क्योंकि ये जगह एक तरह से तीर्थ स्थल है उन लोगों के लिए जो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।